ड्रिंक कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत हुई है, तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। बीमार बच्चों को इलाज का खर्च अब सरकार उठाने वाली है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन कर दिया गया है। सीएम ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन बड़ी बात है, इससे कफ सिरप ने 10 बच्चों की जिंदगी ले ली, 10 माओं की गोद सूनी कर दी। मृतकों के परिजनों को अब 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा के परासिया से जुड़ चुके हैं हमारे साथ दुर्गेश, आज एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया इसी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से। अब परिवार परेशान होगा क्योंकि बच्ची नहीं रही, एक कफ सिरप ने बच्ची की जान ले ली। और आप उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा। फिलहाल तो वो दुखी होंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बहुत कठिन होता है ये दौर, क्योंकि जिस समय परासिया में हूँ मैं 2 परिवारों के साथ पहले से मिल चुका था जिनके यहाँ ये हादसा हो गया है, लेकिन आज एक और बच्ची ने दम तोड़ा है, जो योजिता ठाकरे नाम की एक बिटिया थी जिसकी उम्र महज 2 साल थी। किडनी फेल होने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। 20 दिनों तक वो नागपुर में इलाज कराती रही। इस वक्त मैं घर में हूँ, उसके मौजूद हूँ। आस पड़ोस के दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना कठिन दौर होता है कि इतनी कठिन परीक्षा होती है किसी भी परिवार के लिए कि इस दौर में लोगों का दुख भी नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से जो परिजन हैं वो दुखी हैं, इस समय विलाप कर रहे हैं। और हंसता खेलता बच्चा 20 दिन पहले तक जो उनके घर में था और अचानक फिर इस तरह का हादसा हो जाता है। बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है लेकिन नहीं बचा पाते, और यही वजह है कि अब आंकड़ा जो है परासिया में 10 बच्चों का पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, सभी की आंखें यहाँ पर नम हैं, सभी यहाँ पर दुखी हैं। और निश्चित तौर पर ये दुख की बात भी है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करता हूँ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का हादसा पूरे परासिया में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार मासूम बच्चे जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, कितना देखते हैं आप इस तरह से? इसमें ये बहुत कठिन समय है सर, इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि किस बात से ये प्रॉब्लम हुआ है। दवाई का प्रॉब्लम है क्या पानी का प्रॉब्लम है? लोग बोल रहे कुछ कि अधिकारी बोल रहे पानी का प्रॉब्लम है, कुछ बोल रहे दवाई का प्रॉब्लम है, कोई बोलते। मेरे साथ दादाजी मौजूद हैं, मैं आपकी संवेदनाएं समझ सकता हूं, लेकिन बहुत कठिन होता है मेरे लिए भी। मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि आपसे सवाल करना कि ये बहुत ही नाजुक घड़ी है, एक हंसता खेलती बच्ची जो नहीं रही, लेकिन कहाँ आप चूक मानते हैं, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं लगातार आ रही हैं कि कफ सिरप में गड़बड़ी थी। केवल योजिता ही नहीं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी सर, अभी मेरे लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह जो सिरप है और जो मेडिसिन है, सारा लोग उन्हीं को लेकर कह रहे हैं कि ये उनको पीने से ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। योजिता कैसे बीमार हो गई थी? सर, योजिता को बुखार आया था, उसी दिन हम डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाने ले गए। उन्होंने 3 सिरप दिए थे और उनको बोला था कि इन 4 डोज देने हैं अगर बुखार तेज हुआ तो वो 2 डोज पीने के बाद ही उसकी यूरिन बंद हो गई थी। और प्रवीण सोनी ने ये कहा था कि अगर ये यूरिन नहीं करेगी तो कल आकर हमें बताना। तो दूसरे दिन जब हम लेके गए तो उन्होंने बहुत प्रयास किया यूरिन कराने का, बच्ची को नहीं की। फिर उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसमें क्विट किडनी फेलियर आया, तो हम बच्चे को घर भी नहीं लाए, वहीं से सीधे लेके नागपुर गए, नेल्सन हॉस्पिटल। मैंने देखा है कि नागपुर में भी बहुत प्रयास किया पूरे परिवार ने, और किस तरह वहाँ पर इलाज हो पाया और फिर क्या हुआ? सर, लगभग नेल्सन हॉस्पिटल में बहुत दिन भर्ती रहने के बाद भी बच्ची को होश नहीं आया, तो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि इसको मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएं। तो हमने मेडिकल हॉस्पिटल ले गए और वहाँ हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए हम उसको लता मंगेशकर में शिफ्ट किए। और लता मंगेशकर में आज आप देख रहे हैं कि बच्ची बची नहीं।
कहाँ मानी कहीं कोई चूक बिल्कुल हुई है। दुर्गेश, तो यहाँ पर परिवार शोक में है क्योंकि 2 साल की जो बच्ची अब से कुछ दिन पहले ही घर के आंगन में खेलती थी, जिसकी किलकारी पूरे घर में गूंजती थी और उस माँ की गोद में, उस माँ के आंचल को पकड़कर चलती थी, आज वो बच्ची नहीं रही, जिसके बाद से परिवार परेशान है, दादा परेशान है, पूरा परिवार स्तब्ध है। और पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश भी इस घटना के बाद से स्तब्ध है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको आगे बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में बच्चों के किडनी फेलियर से लगातार जो मौतें हो रही है उसका सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज नागपुर में इलाज के दौरान किडनी फेलियर से एक और मासूम की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में पिछले 1 महीने के भीतर किडनी फेलियर से जान गंवाने वाले मासूमों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से हुई 10 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए मोहन सरकार ने सिरप की बिक्री पर पूरे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन किए जाएंगे। आपको बता दें ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित फैक्ट्री में तैयार किया जाता था। घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी। आज सुबह ही आई रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने राज्यों को खास एडवाइजरी जारी की, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह दी गई है। तो बता दें कि इधर मासूमों की मौत पर राजनीति भी जारी है। मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सिरप को प्रदेश में बैन किया गया है, तो कांग्रेस ने कहा कि सिरप कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके दोषियों को जेल भेजने और प्रभावित परिवारों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों की मौत पर यह बड़ा बयान सामने आया है। भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मौत हुई है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है। एमपी के अस्पताल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, सिंघार का बड़ा बयान सामने आया। छिंदवाड़ा सिरप कांड की न्यायिक जांच हो, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया, कफ सिरप को। मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी क्या वो सो रहे थे? बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इस पे जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। तो इसी बीच एमपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो वही विस्तार न्यूज से चर्चा करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष का कहना है कि ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक पदार्थ डाला गया था। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ये जो अत्यंत दुखद घटना हुई है, मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इसमें मुख्यमंत्री जी ने जो संज्ञान लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के खिलाफ तो तमिलनाडु सरकार करेगी। हम ये चीज़ ध्यान में रख के चलते हैं क्योंकि बच्चों की किडनी बहुत अच्छी काम करती नहीं। बड़ों की बात अलग है, उनकी किडनी और लीवर सब मैच्योर्ड होते हैं। बच्चों में पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं होती, तो डेफिनेटली संभावना होती है इनके अंदर ज़्यादा, और इतने ज़्यादा अमाउंट के अंदर यदि पॉजिटिव डला है तो ये डेफिनेटली किडनी शटडाउन होने का एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा लीवर, दोनों के अंदर ये नुकसान पहुँचाने की पूरी संभावना होती है। तो इधर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से कोल्ड ड्रिंक सिरप के 6 सैंपल जांचे गए हैं। बता दें जिनमें खतरनाक रसायन डाईएथिलीन ग्लाइकॉल DEG का इथेनाइलिक ग्लाइकॉल EG नहीं पाया गया है। बता दें मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 13 सैंपल लिए हैं, जिनमें से 3 की जांच पूरी हुई है, वे सुरक्षित पाए गए हैं। लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कांचीपुरा की MS
सेफ्रॉन फार्मा कंपनी से इस सिरप के सैंपल मांगे हैं और आज आई बायोप्सी रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। इस सिरप में बैच नंबर SR13 में डी की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा थी, यानी कि 48.6% इसमें इसकी मात्रा पाई गई है। और इसी बीच इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कब सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है। कोल्ड ड्रिंक, आपको माफ कीजिएगा, बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हुई है। इलाज के दौरान 11वें बच्चे ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो जानलेवा सिरप है वो लगातार बच्चों की जान ले रहा है। कब सिरप ने पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पूरा देश इस बात से परेशान है। कई माएं डरी हुई हैं जिनके छोटे बच्चे हैं कि आखिर ये कब सिरप कैसे बच्चों की जिंदगी ले रहा है, कैसे बच्चों की मौत हो रही है। और बता दें कि कब सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत की अब पुष्टि हो गई है। इलाज के दौरान 11वें बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है।